हेलो स्टूडेंट्स। तो कल से सीयूईटी 2025 की परीक्षा शुरू हो रही है और आप लोगों के मन में कुछ सवाल होंगे। सर, सेंटर पर कब पहुंचे? सर, एंट्री के समय चेकिंग कैसी होगी? सर, क्या वहां पर कोई बायोमेट्रिक होने वाला है? सर, यहां पर क्या होने वाला है? देखिए, बहुत ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनिएगा। सबसे पहले आपको यह बताने की तो जरूरत नहीं है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। ये एडमिट कार्ड आपका है, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि बच्चे की फोटो और सिग्नेचर वगैरह है तो मैं दिखा नहीं रहा हूं, पर आपके एडमिट कार्ड में ऐसा आया हुआ है, ये पूरा सेंटर वगैरह के साथ दिया हुआ है और ऐसा नीचे का हिस्सा है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक। दूसरी बात, आपको एग्जाम सेंटर पर कब पहुंचना है, दूसरा सेंटर क्वेश्चन ये आता है। यहां पे क्या लिखा है देख रहे हो? ये गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर 2:30 बजे। एग्जाम कितने बजे से? 3 बजे से। रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट सेंटर 1 बजे। यानी आप ये समझ लो कि अगर आपका एग्जाम 3 बजे है तो रिपोर्टिंग 1 बजे रखी गई है, यानी 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है। आगे बात समझ में? पर फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं, तुम 2 बजे तक भी पहुंचो तो पहुंच जाना। हालांकि इससे गलती मत कर देना लेट करने की। मैं एक बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि 1 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। गेट क्लोज 2:30 बजे होगा, लेकिन वहां बहुत प्रोसेस होता है। आपको बैग जमा करना होता है, आपको उसके साथ साथ आपको जो है मोबाइल रखना होता है, आपको चेकिंग करवानी होती है, सारी चीजें करनी होती है। तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जितना आप लेट आओगे लाइन में उतने पीछे खड़े हो जाओगे। तो बहुत अच्छा होगा कि आप अगर 3 बजे एग्जाम है तो मैक्स टू मैक्स 2 बजे वहां रहें। सुबह 10 बजे एग्जाम है तो 9 बजे वहां रहें। आगे बात समझ में? आधे घंटे पहले गेट क्लोज हो जाता है क्योंकि आपको सिस्टम पे बैठाया जाता है, सिस्टम में दिखाया जाता है। आपका जो सीट नंबर होगा उस सीट नंबर पर ऑलरेडी आपके नाम से लॉगिन करके रखा रहेगा। बात समझ रहे हो? देखो, आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो रोल नंबर के हिसाब से आपको कमरा नंबर भी देखना होता है या हॉल नंबर भी देखना होता है कि हमारा रोल नंबर किस हॉल में है, ये देखना होता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी होती है। आप सेंटर पर गए, सेंटर पर जाने के बाद आपने देखा कि भाई लिस्ट लगी हुई है, वहां पे रोल नंबर लगे हुए हैं, इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक इस हॉल में। तो वहां पे आप लाइन में जाके लग जाइए, आपकी चेकिंग वेकिंग हो गई। उनको मन करेगा, इस बार रूल आया होगा तो वो कुछ आपका बायोमेट्रिक भी चेक करा सकते हैं। ऐसा बायोमेट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंट, आईडी। आईडी कौन सी चाहिए? देखो, एक तो आपने जब एग्जाम फॉर्म भरा होगा तभी आईडी मेंशन करी होगी कि मेरा ये आईडी है। तो जो आईडी आपने मेंशन करी है वो आईडी ले जाइएगा। उसके अलावा अगर उस आईडी में अभी कोई दिक्कत आपको लग रही है, आपने मान लो मेंशन कर दिया तो चेंज हो नहीं सकता। मान लो अपने आधार कार्ड डाल दिया है, लेकिन आधार कार्ड में पापा का नाम कुछ और है या डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, तो आप क्या क्या ले जा सकते हैं? अगर आपका डीएल या पैन कुछ बना है, आप अगर 18 साल के हो गए हो, ले जा सकते हैं। अदरवाइज क्लास 12th बोर्ड की जो आपने परीक्षा दी है उसका एडमिट कार्ड होगा। फिर से सुन लीजिए, क्लास 12th बोर्ड की जो आपने परीक्षा दी है उसका एडमिट कार्ड भी आईडी के रूप में चल जाता है। लेकिन वो वाला ले जाना जो तुमने डाला हुआ है, वो भी साथ में रख लेना। ठीक। अपने आई कार्ड का एक फोटो कॉपी भी करा लेना मेरे भाइयों। कुछ पता नहीं लास्ट में जाकर किस सेंटर पर क्या मांग दें, इसलिए अपने आई कार्ड का, जो भी आई कार्ड आपका है, उसका एक फोटो कॉपी रख लेना, कभी लास्ट में जरूरत पड़ जाए। उसके बाद क्या क्या करना है देखो, यहां पर एक कॉलम अंडरटेकिंग इसी में डाल दिए कि भैया मेरा नाम ये है और मैं यहां यहां ऐसे ऐसे फला फला, और मेरा जो है ये अंडरटेकिंग आपने भर दी है। आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, मैंने इंस्ट्रक्शंस रीड कर लिए हैं। अब यहां पर आपका फोटो सेम एज अपलोडेड, ऊपर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगाया था वैसा फोटो यहां पे चिपका लीजिएगा। एक चिपका लीजिएगा, एक दो अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, एक दो फोटो यहां पे नीचे चिपका लीजिएगा, एक दो अपने पास रख लीजिएगा। लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ का अंगूठे का यहां पर निशान, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। अब पता लगा वहां जाके तुम अंगूठा लगा के नहीं आए, पता नहीं वहां स्याही मिली कि ना मिली, इसलिए मेरे भैया यहां स्पष्ट लिखा है, कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। तो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यहां पे बाएं हाथ का अंगूठा का निशान यहां पर लगाकर ले जाना है। और याद करना, ये सिग्नेचर आपको करना है इनविजिलेटर के प्रेजेंस में। यहां पे साइन करके मत ले जाना। जब तुम एग्जाम दे रहे होगे तो बीच में वो आएगा, उसके सामने यहां पे साइन करना, यानी साइन करके नहीं ले जाना है। लेफ्ट हैंड के थंब का अंगूठा यहां लगा देना है और यहां पर अपनी फोटो लगा देनी है। इतना करके सेंटर पर 1 घंटा पहले चले जाइएगा। और क्या क्या है ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर इज ऑप्ट, जो आपने एडमिट कार्ड में ऑप्ट किया है उसी हिसाब से है कि नहीं। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स रहेंगे, जो हैंडीकैप है, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा। बाकी ये जितने इंस्ट्रक्शंस है आप ठीक से इसको पढ़ के जाइएगा। मेटल डिटेक्टर रहेगा, कुछ भी अगर आप ले जाओगे। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पानी का जो बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये नहीं कि कोई कलरफुल हो। ठीक है, A4 साइज का आप एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी है।
2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक्स्ट्रा लेके जानी है, क्लियर कर लीजिएगा। और वैलिड आईडी प्रूफ, हालांकि आईडी प्रूफ का कोई इसने फोटोकॉपी नहीं मांगा है, मैंने एहतियातन कहा है कि रख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, वहां आपकी चेकिंग होगी, एंट्री होगी। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम शॉर्ट बना के आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू।